सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को श्री राम जय जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में इनके दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने इनके रोग में और इजाफा कर दिया है और इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है। वहीं राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रखकर कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप भी उस दिन आप अपनी मस्जिदों पर और दरगाहों पर राम का नाम जाप करें, जबकि उनको मालूम है कि हम मुसलमान हैं और उनको ये भी पता है कि मुसलमान एक खुदा के अलावा किसी के आगे न झुकता है, न उसके साथ किसी को शरीक करते हैं। ये सब मालूम होने के बाद तंज कसते हुए, या ये कहूँ कि एक जो देश में जिस तरीके से माहौल बनाया गया है उसके मुताबिक हमेशा की तरह ये बोलना और मुसलमानों को उकसाना, खुद को मुस्लिम कहलाने वाला ये शख्स जो कि मुस्लिम नहीं है। पहले आप इसकी पूरी बातें सुने। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो मेरे सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे 22 जनवरी को, और यदि नहीं वहाँ जा पाते हैं तो अपने घरों पर और मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम जय जय राम का जाप करे कम से कम 11 बार, और शाम को 5 दीप जलाए अपने घरों पर भी और मस्जिदों में भी, दरगाहों में भी। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है, राम सबके हैं। दाढ़ी टोपी रखकर मुसलमानों का लीडर बने फिर रहे हैं जो कि यह मुनाफिक है, मुनाफिक नहीं बल्कि यह मुशरिक है। यहाँ खुलेआम सबको, पूरे हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के मुसलमानों को शिर्क की दावत दे रहे हैं, जबकि मालूम है कि मुसलमानों शिर्क नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि मस्जिद पर, दरगाहों पर, अपने घरों पर राम का नाम जपे और दीप जलाएं, शिर्क करें। ये वो मुनाफिक लोग हैं जिसके बारे में कुरान पाक ने हमें पहले ही बता दिया। कुरान पाक की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 6 से लेकर 22 तक के, जिसका मैं मफहूम बता रहा हूँ, आप लोग ये सुने। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनके हक में दोनों बातें बराबर हैं। चाहे आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए जबरदस्त अजाब है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देती है, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रही, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। इनके दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने इनके रोग में और इजाफा कर दिया है और इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद न मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक का मुआमला करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा न उनकी तिजारत में नफा हुआ और न उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चुनाचे अब वो वापस नहीं आएंगे। या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो, जिसमें अंधेरियां भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेती हैं, और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी,
जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए तुम्हारे रिज्क के तौर पर फल निकाले। लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ, जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें।